जी हां दोस्तों, चाबहार प्रोजेक्ट से ट्रंप के दबाव में क्या भारत निकला बाहर? मोदी ने क्या फिर कर दिया सरेंडर? भारत को तगड़ा नुकसान। स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं द राजनीति का विशेष सेगमेंट खबर और विश्लेषण। मैं हूं जब्बार खान। दोस्तों, क्या डोनाल्ड ट्रंप के दबाव में भारत ईरान के चाबहार पोर्ट प्रोजेक्ट से बाहर हो चुका है? कम से कम कई सारी रिपोर्ट में इसी बात का जो दावा किया गया है और जिसको लेकर देश के अंदर हंगामा मचा है कि चाबहार पोर्ट प्रोजेक्ट से भारत की दशकों पुरानी साझेदारी खत्म हो चुकी है। कांग्रेस ने कहा कि ट्रंप के दबाव में नरेंद्र मोदी ने ईरान की चाबहार पोर्ट से अपना कंट्रोल छोड़ दिया और चुपके से वेबसाइट भी बंद करवा दी। दोस्तों, प्रधानमंत्री पर हमला करते हुए उन्होंने कहा कि मोदी ने एक बार फिर से ट्रंप के आगे सरेंडर कर दिया। हालांकि सरकार की ओर से आधिकारिक तौर पर कुछ नहीं कहा गया कि चाबहार से बाहर निकला है या नहीं निकला है। दोस्तों, कांग्रेस ने कहा कि इसे बेहद महत्वपूर्ण प्रोजेक्ट में मोदी सरकार ने देश की जनता के 120 मिलियन डॉलर लगाए थे और अब ये सब स्वाहा हो गए। कांग्रेस ने आरोप लगाया कि जब चाबहार पोर्ट का एग्रीमेंट हुआ था तो नरेंद्र मोदी ने कहा था कि इकोनॉमी से जुड़ा बहुत बड़ा काम हुआ, ये मेरी बहुत बड़ी सफलता है। कांग्रेस ने पीएम मोदी पर चुप्पी साधने का आरोप लगाते हुए कहा, अब जब चाबहार पोर्ट का कंट्रोल छोड़ दिया तो इस पर कुछ नहीं बोल रहे। सुप्रिया श्रीनेत ने मोदी की फेल नीति और सत्यानाश करने वाली विदेश नीति का भंडाफोड़ करते हुए अपने एक्स पर तीखे प्रहार वाला वीडियो शेयर करते हुए लिखा, अमेरिका के धमकी के चलते भारत ईरान के साथ बनने वाले चाबहार पोर्ट योजना से बाहर हो गया। सारे सरकारी डायरेक्टर्स ने इस्तीफा दे दिया, वेबसाइट बंद कर दी गई, जबकि इससे भारत पाकिस्तान को बाईपास करके अफगानिस्तान और सेंट्रल एशिया तक सीधे पहुंच सकता है। यह पाकिस्तान चीन के गठजोड़ के खिलाफ रणनीतिक सिद्ध होता। चाबहार भविष्य में एनर्जी के लिए एक सुरक्षित मार्ग प्रदान कर सकता है। इसमें भारत ने 120 मिलियन डॉलर का निवेश किया है, करीब 1100 करोड़ रुपए। यह पैसा वापस नहीं मिलेगा, बाकी फायदे भी खत्म हो जाएंगे। जब चाबहार पोर्ट का एग्रीमेंट हुआ था तो नरेंद्र मोदी ने कहा था कि इकोनॉमी से जुड़ा बहुत बड़ा काम हुआ, इसे अपनी बड़ी सफलता बताई थी। तो यकायक ऐसा क्या बदला कि प्रोजेक्ट से ही बाहर हो गए? यह कौन सा खौफ है अमेरिका का? इतना नतमस्तक होने का मतलब क्या है? हम अपने राष्ट्र हित को ताक पर रख करके अमेरिका की ये जीहोजीरी क्यों कर रहे हैं? ये देश हमारी सरकार चला रही है या फिर ट्रंप मोदी जी को आदेश दे रहे हैं? खबरों के मुताबिक अमेरिका की धमकी के चलते भारत ईरान के साथ बनने वाले चाबहार पोर्ट योजना से बाहर हो गया है। सारे सरकारी डायरेक्टर्स ने एक साथ इस्तीफा दे दिया और वेबसाइट को भी बंद कर दिया गया है। इस पर ज्यादा चर्चा करने से पहले एक बार समझते हैं कि चाबहार पोर्ट के फायदे क्या थे। सबसे पहले तो भारत पाकिस्तान को बाईपास करके अफगानिस्तान और सेंट्रल एशिया के देशों तक सीधे पहुंच सकता था। यह पाकिस्तान और चीन का जो अलायंस बन रहा है उसके खिलाफ एक स्ट्रेटेजिक कदम होता और चाबहार भविष्य में एनर्जी के लिए, ऊर्जा के लिए एक सुरक्षित, एक सेफ मार्ग प्रदान कर सकता था। इसमें भारत ने 120 मिलियन डॉलर का निवेश किया है, करीब 1100 करोड़ रुपए। तो वो पैसे तो गए ही, फायदे भी खत्म हो गए। जब चाबहार पोर्ट का अग्रीमेंट हुआ था तो प्रधानमंत्री मोदी ने कहा था कि ये इकोनॉमी से जुड़ा हुआ एक बहुत बड़ा कदम है। उन्होंने इसे अपनी बड़ी सफलता बताया था। तो अब कुछ सवाल तो उठेंगे ही। यकायक ऐसा क्या बदला कि हम प्रोजेक्ट से ही बाहर हो गए? ये कौन सा खौफ है अमेरिका का? हम इतना नतमस्तक क्यों हुए जा रहे हैं अमेरिका के सामने? इसका क्या मतलब है? और एक बड़ी बात, हम अपने राष्ट्रहित को ताक पर रखकर अमेरिका की जी हजूरी क्यों कर रहे हैं? लेकिन सबसे बड़ा सवाल आज भी वही है कि भारत, ये देश हमारी सरकार चला रही है या हमारा नीति निर्धारण ट्रंप मोदी जी को आदेश देकर कर रहे हैं? ये सारी बातें बहुत बड़े सवाल खड़ा करती हैं और सवाल फिर से पूछा जाएगा, हम चाबहार पोर्ट प्रोजेक्ट से बाहर क्यों हुए? इतना पैसा बर्बाद क्यों हम कर रहे हैं? जो सारे फायदे मिलते अब वो हमें नहीं मिलेंगे और हम अमेरिका के इशारों पर उनको खुश करने के लिए हर काम क्यों करते जा रहे हैं? दोस्तों, चाबहार भारत को अफगानिस्तान और सेंट्रल एशिया से एक अहम और सीधा समुद्री रास्ता देता है। इससे पाकिस्तान को बाईपास किया जा सकता है। चीन के बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव का मुकाबला किया जा सकता है। कांग्रेस ने कहा कि नरेंद्र मोदी ट्रंप के दबाव के आगे झुक गए, देश का नुकसान करा दिया।
दो बड़े सवाल उन्होंने पूछे कि भारत की विदेश नीति अमेरिका के व्हाइट हाउस से क्यों तय की जा रही है। नरेंद्र मोदी अमेरिका को भारत पर दबाव बनाने क्यों दे रहे हैं। दोस्तों, कांग्रेस ने आरोप तब लगाए जब भारत और ईरान के बीच चाबहार पोर्ट को विकसित करने का 10 साल पुराना प्रयास अब लगभग पूरी तरह खत्म हो चुका है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने 12 जनवरी 2026 को घोषणा की थी कि जो भी देश ईरान के साथ व्यापार करेगा उसे अमेरिका के साथ होने वाले सभी व्यापार पर 25% टैरिफ देना होगा। ट्रंप के ताजा टैरिफ से पहले अमेरिका ने सितंबर 2025 में चाबहार पोर्ट पर प्रतिबंध लगा दिए थे, जिससे भारत की रणनीतिक योजना को बड़ा झटका लगा। दोस्तों, वो प्रतिबंध मुख्य रूप से ईरान में न्यूक्लियर प्रोग्राम से जुड़ा हुआ है। हालांकि भारत ने अमेरिकी ट्रेजरी विभाग के विदेश संपत्ति नियंत्रण कार्यालय को अपनी योजना बताई कि वो पोर्ट से सभी गतिविधियां बंद कर देगा और इसके आधार पर भारत को 6 महीने की छूट मिली, जो कि 29 अक्टूबर 2025 से शुरू होकर 26 अप्रैल 2026 तक वैध है। लेकिन इस बीच में ईरान में ताजा हिंसा के बीच कुछ दिन पहले ही ट्रंप ने ईरान से व्यापार करने वाले देशों पर 25% का टैरिफ लगाया। दोस्तों, द इकोनॉमिक टाइम्स ने सरकारी सूत्रों के हवाले से खबर छापी है कि प्रतिबंध लगाने से पहले ही भारत ने चाबहार पोर्ट के विकास के लिए वादा किया गया लगभग $120 मिलियन यानी कि करीब 1000 करोड़ रुपए का पूरा पैसा ईरान को ट्रांसफर कर दिया था। यह पैसा मार्च 2016 में 10 साल के लंबे समझौते के अनुसार दिया गया। रिपोर्ट में एक सूत्र ने हवाले से बताया कि प्रतिबंध लगने पर पैसा ट्रांसफर करना मुश्किल हो जाता है, इसलिए हमने पहले ही सारा पैसा दे दिया। अब भारत का चाबहार पर कोई वित्तीय दायित्व नहीं बचा। ईरान अब इस पैसे से जो चाहे कर सकता है, जैसा क्रेन या फिर अन्य उपकरण खरीदना और पोर्ट को खुद चलाना। भारत की कोई भूमिका नहीं रहेगी। चाबहार पोर्ट को चलाने और विकसित करने की जिम्मेदारी भारत पोर्ट्स ग्लोबल लिमिटेड यानी कि IPGL के पास थी। यह पूरी तरीके से सरकारी कंपनी है। प्रतिबंध लगने के बाद IPGL के बोर्ड में सभी सरकारी निदेशकों ने सामूहिक तौर पर इस्तीफा दे दिया। कंपनी की वेबसाइट भी बंद कर दी गई दोस्तों, ताकि पोर्ट से जुड़े किसी भी व्यक्ति पर प्रतिबंध का खतरा ना रहे। इकोनॉमिक टाइम्स ने एक सरकारी सूत्र के हवाले से कहा कि भारत के पास चाबहार से निकलने के अलावा कोई चारा नहीं, और अच्छी बात यह है कि वो हमारे कोई बड़े ऐसे एसेट नहीं, हम सिर्फ ईरानी कर्मचारियों की मदद से पोर्ट चला रहे थे। अब अमेरिका प्रतिबंध हटाए तभी हम वापस जा सकते हैं। दोस्तों, आपको बताएं जल्दी से कि चाबहार पोर्ट भारत के लिए कितना अहम है। चाबहार पोर्ट ईरान के दक्षिण पूर्वी तट पर है। यहां भारत को बिना पाकिस्तान से गुजरे अफगानिस्तान और मध्य एशिया तक पहुंचने का समुद्र और जमीन से रास्ता देता है। यह प्रोजेक्ट क्षेत्रीय व्यापार ट्रांजिट के लिए बेहद अहम है। यह पोर्ट इंटरनेशनल नॉर्थ साउथ ट्रांसपोर्ट कॉरिडोर का हिस्सा है, जो कि 7200 किलोमीटर लंबा मल्टी मॉडल नेटवर्क है। इससे भारत, ईरान, अफगानिस्तान, अजरबैजान, रशिया, मध्य एशिया, यूरोप के बीच माल की ढुलाई आसानी से होती है। अब ट्रंप के नए 25% टैरिफ और ईरान में अस्थिरता से भारत के लिए चाबहार प्रोजेक्ट को जारी रखना बहुत मुश्किल है। आपको बताएं कि ईरान में पिछले कुछ हफ्तों से सरकार विरोधी बड़े प्रदर्शन हो रहे हैं, जिनमें कई लोगों की मौतों की खबरें हैं। भारत की चाबहार में आगे भागीदारी अब ईरान पर अमेरिकी रुख पर निर्भर करता है। जाहिर तौर पर जिस अंदाज में बीते कुछ वर्षों से, खास तौर पर 2014 के बाद से जो विदेश नीति का सत्यानाश करने का सिलसिला शुरू हुआ, ऐसा लगता है कि किसी के डर में, दबाव में मौजूदा वक्त की केंद्र की मोदी सरकार जिस अंदाज में कदम उठा रही है, ऐसा लगता है कि वाकई किसी न किसी के दबाव में, किसी न किसी फायदे और लालच के नजरिए से ये सारे फैसले लिए जा रहे हैं। तो दोस्तों, एक ऐसी स्थिति जिसमें चाबहार पोर्ट, जिसमें भारत एक बराबर का साझेदार बनकर के ईरान के साथ में गलबैयां करते हुए भारतवासियों के लिए, भारत सरकार अपने देश के लिए जिस अंदाज में फायदे के हिसाब से कदम उठाया था, उतनी ही तेजी के साथ, फुर्ती के साथ में दुबक करके ऐसा लगता है कि सरकार बैठ गई। शायद ये शब्द, ये जुमला कुछ लोगों को चुभे, लेकिन अब महज अपनी विदेश नीतियों की खामियों और गलतियों की वजह से सरकार को ऐसा करने पर मजबूर होना पड़ रहा है, तो इसकी जिम्मेदारी कौन लेगा? इसकी जिम्मेदारी जाहिर तौर पर सरकार के ऊपर ही है, यानी कि केंद्र की मोदी और शाह की सरकार के ऊपर में। इसीलिए कहते हैं
सरकार चलाना, नीतियां बनाना, विकास करना, मौजूदा वक्त में विदेश नीति सटीक तौर पर, कूटनीति सटीक तौर पर अपनाना बच्चों का खेल नहीं है। ये चुनाव जीतने जैसा नहीं है जहां हिंदू मुसलमान करके, कुछ भी करके, एजेंसियों का उपयोग दुरुपयोग करके आप चुनाव जीतते रहें। इसलिए मैं आपसे कहता हूं, जागरूक रहें, अपनी राय लिखें।